गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। सीरियल इमली में आज आर्यन दुखी होकर अपने कमरे में आता है फ्रेंड्स। तो कमरे में चीनी की पायल ढूंढने के चक्कर में उधम मचा देता है। वो इतने में जग्गू उसे चीनी के बारे में बताता है कि मामा मैंने सबसे पहले उसको देखा था। और आर्यन इमली के ख्यालों में गुम होकर कहता है कि मैंने भी। वो इमली के साथ पहली मुलाकात का इंसिडेंट याद करता है। जग्गू फिर से कहता है कि उसको देखते ही मेरी आंखें ओपन हो गई थी। और आर्यन कहता है और मेरी आंखें बंद हो गई थी। जग्गू फिर चीनी के बारे में कहता है मुझे लगा था कि वो परी है। और आर्यन इमली को याद करते हुए कहता है कि वो मुझे बार बार नजर आती थी। जहाँ जाता था वहीं होती थी, जहाँ मुड़ता था वहीं होती थी, हर बार मेरे सामने आती थी। उसने अपनी चाबी से मेरे वजूद का हर दरवाज़ा खोल दिया जिस पर मैंने ताला लगाया हुआ था। आर्यन इमली की बातों को याद करता है फ्रेंड्स कि आज तक उसने अपनी जान को खतरे में डालकर आर्यन का साथ दिया था। और इमली के साथ अपने सारे खूबसूरत मोमेंट याद करके आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में जग्गू कहता है कि वो चीनी को बुला कर लाएगा, वो आपको मैजिक से चुप करवा देगी। लेकिन आर्यन कहता है मैं चीनी की बात नहीं कर रहा। जग्गू पूछता है तो फिर क्यों रो रहे हो? तो आर्यन कहता है कि उसका उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है। तो जग्गू कहता है तो फिर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्यों नहीं मनाते? आर्यन कहता है कि अब वो नहीं मानेगी। हाँ, अगर मान भी गई तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि वो जानती है कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। क्या करूँ, क्या सोचूं, कुछ समझ में नहीं आता। पिछली बार वो मुझसे दूर हुई थी तो मुझे लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, और अगर इस बार मैं दूर हो गया तो सच में ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन जब से मैंने उसे दोबारा देखा है तो मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, ख़त्म नहीं होना चाहता हूँ। उसने मेरी उम्मीदें क्यों बढ़ाई, उसने उम्मीदें क्यों जगाई, अब मैं क्या करूँ? तो जग्गू फ्रेंड्स उसके सीने लग जाता है और आर्यन रोने लगता है। जग्गू मन ही मन में सोचता है कि मामा कहती थी कि सच्ची फ्रेंडशिप कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ नर्मदा इमली को कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा रोशनी कहती थी लेकिन तुम मुझे अंधेरे में छोड़कर चली गई। इमली पर अब उजाला लौट आया है तो अब इस घर में ग्रहण कभी नहीं लगेगा। तो इमली कहती है कि हम बस चीनी को वापस लेने के लिए आए हैं, दोबारा आपका दिल दुखाने के लिए माफ़ी है, हम लौट कर नहीं है। नर्मदा बहुत दुखी होती है फ्रेंड्स। तो माली इमली को लालची और बेकारी कहती है जिसके पास खर्च करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। यही चीनी माली पर चलाती है तो इमली मना करती है कि ऐसा ना करो। तो चीनी कहती है कि क्यों, ऐसी बात क्यों ना करें? तो इमली के मुंह से निकल जाता है फ्रेंड्स क्योंकि माली तुम्हारी, वो कहने लगती है कि माँ है, लेकिन कहते कहते संभल जाती है। वो बात संभालती है और कहती है कि माली तुम्हारी बड़ी है। वो ये कहकर चीनी को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हम देखेंगे आर्यन दुखी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है कि अचानक इमली उसके पास से गुजर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को रुक कर देखते हैं। चीनी भी दोनों को देखती है, फिर दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। चीनी कहती है कि हम जा रहे हैं हीरो जी, हमेशा के लिए। इमली कहती है तुमने मिल लिया है तो चीनी चले। वो हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है तो चीनी आर्यन का हाथ इमली के हाथ में दे देती है और खुद सोफे पर बैठ जाती है। दोनों हाथ को मजबूती से पकड़ लेते हैं और आंखें बंद करके सामने आते हैं। वो आंखें खोलते हैं तो वही पुरानी कड़वी बातों को याद करके कि इमली ने कहा था हाथ छूट जाएगा एबीपी। तो आर्यन कहता है छूट जाए, क्योंकि जब भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आएगा तो मुझे बार बार चिक्कू का खोना याद दिलाएगा। वो दोनों फौरन अपने हाथ छुड़वा लेते और इमली चीनी को वहां से लेकर जाने लगती है। इमली का दुपट्टा फ्रेंड्स आर्यन की घड़ी में फंस जाता है। दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। चीनी कहती है कि हीरो जी हमको यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो आर्यन कहता है कि मैं ना तो तुम्हें यहाँ लाना चाहता था और ना ही जाने से रोकना चाहता हूँ। ये कहकर घड़ी से दुपट्टा निकाल देता है। तो इमली कहती है कि यहाँ आने की वजह चीनी की गलती थी और हमारी मजबूरी थी, लेकिन यहाँ जाने से अगर सारी गलती सुधर जाए। तो आर्यन फौरन कहता है कि कुछ गलतियाँ कभी भी नहीं सुधर सकती। दोनों में बहस होती है। तो आर्यन कहता है कि यहाँ किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो इमली भी ये कह देती है कि किसी को भी ये जगह नहीं चाहिए। दोनों की बातें सुनकर चीनी कहती है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और ये कहकर भाग जाती है। इमली और आर्यन दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर फिर मुंह फेर लेते हैं और चले जाते हैं। इमली वहां से भागकर हॉल में चली जाती है। वो सीता माँ से प्रेयर करती है कि वो इन दोनों को मिला दे। उसे देखकर नर्मदा भी रिक्वेस्ट करती है। इतने में बाहर से फ्रेंड्स एक फायर बॉटल अंदर आकर गिरती है और पर्दों को आग लग जाती है। इमली दौड़कर पर्दा खींचने लगती है लेकिन आग बढ़ जाती है। इतने में आर्यन चीखों पुकार सुनकर वहीं आ जाता है और इमली को खींच लेता है और आग से बचा लेता है। लेकिन एकदम आग वाला पर्दा रॉड समेत नीचे गिरने लगता है उन दोनों के ऊपर। नर्मदा शोर मचा देती है और आर्यन इस रॉड को पकड़ लेता है और सुंदर आग बजा देता है। यही आर्यन पुलिस को फोन करके इस हादसे के बारे में बताता है। वहां पर इमली को फर्श पर गिरा एक कागज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बास का टाइम कर्जों में गिरा हुआ है, अगर उसे नहीं चुकाया तो कंपनी में आग लगा देंगे और वो कारखाना जहाँ खबरें छपती हैं उसमें भी आग लगाकर तबाह कर देंगे।
इमली सबके सामने पढ़कर सुनाती है और आर्यन से पूछती है भास्कर टाइम्स पर कर्जा है। तो आर्यन कहता है दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुम जा रही थी तो जाओ। फिर नर्मदा और अर्पिता इमली को बताती हैं कि हालात इतने बुरे थे कि उन्हें भास्कर टाइम्स के 50% शेयर्स मालिनी को बेचने पड़े, क्योंकि जब से तुम गई हो आर्यन एक दिन भी भास्कर टाइम नहीं गया, जिसे सुनकर इमली शॉक्ड हो जाती है। फ्रेंड्स, आज के इमली सीरियल के न्यू प्रोमो में आप देखेंगे कि इमली कहे कि आप लोगों के लिए भास्कर टाइम्स एक बिजनेस है, लेकिन हमारी खातिर सीता माँ की पूजा की तरह है। अगर कोई हमारे मंदिर को आग लगाने की बात करे तो भक्तन कैसे चुप रह सकती है। अब आग लगी है मानी दीदी, फिर जो आग इमली लगाएगी इसमें कमजोरी काम चोरी कुटलिता सब जलकर भस्म हो जाएंगी। जेब फायर और मालिनी फ्रेंड्स उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर सोचों में पड़ जाती है और आर्यन चुपचाप साइड पर खड़ा हुआ इमली को देखता है। अब आगे की अपडेट्स में यही देखना बाकी है कि क्या इमली भास्कर टाइम्स को ज्वाइन करेगी या नहीं। फॉर फर्दर अपडेट्स कीप इन टच विद जी एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।